Hello guys, welcome back to my YouTube channel DNP Trading Ideas. This is again Nifty 50 chart at 5 minute time frame. So 27th को मार्केट ने किस तरीके का मूव दिखाया है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये लेवल्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे एंड ड्यूरिंग द सेशन मैंने कुछ इंफॉर्मेशन थी अपने ग्रुप्स में शेयर की थी। सो बेसिकली होप आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है। अगर नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ओपनिंग जो हमें मिलता है वो 17,850 से ऊपर है। उसी के बाद बेसिकली शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आती है और हमारा एक बेसिकली इस कैंडल पे जो कि हमारा डिमांड जोन था उसको ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट होता है। तो ये मैंने अपने ग्रुप में मैंने ये शेयर किया था। तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड बनता था जिसमें बेसिकली आप देखेंगे एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड में हमें मिली। अगेन बेसिकली यहाँ पे फिर से रीटेस्ट हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से उसी लेवल को बेसिकली सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट यहाँ पे अगेन सेकंड और डबल टॉप पैटर्न टाइप का भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। सो उसके बाद अगेन आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल हुआ और उसमें सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये पैटर्न भी एक बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनता है बिकॉज एक सिंगल कैंडल ने अपने प्रीवियस 5 कैंडल्स को बेसिकली रिमूव किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश शो करता है। सो इसके बाद मार्केट अगेन नीचे और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी दिखाने के बाद 17,600 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिली। सो ये जितने भी देखेंगे बेसिकली जैसा मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बोला है कि हमेशा रीटेस्ट के ऊपर ही सेफ ट्रेड होता है। तो ये हमें 27th को वैसा ही हमें ट्रेड मिला। बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पे नीचे डाउन देन रीटेस्ट अगेन एक फिर उसके बाद रीटेस्ट हुआ है लेवल का, फिर अगेन हमें यहाँ पे ये चीज़ें मिली। तो होप आप लोगों ने एक इसका प्रॉफिट एंजॉय किया होगा और ट्रेड किया होगा। सो अभी अपकमिंग सेशन फॉर मंडे मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, तो आप भी इस लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं एंड ट्रैक इट डाउन फॉर मंडे सेशन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे अभी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल शो किया है, बट लेट्स सी इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली मार्केट वोलेटिलिटी और न्यूज़ जो अभी चल रही है उस पर डिपेंड करता है मंडे को सेशन में बेसिकली वेदर इट विल होल्ड इट और नॉट। तो अगर हमें हमारा प्लान सिंपल रहने वाला है बेसिकली अगर हमें इस रेंज में मार्केट ओपनिंग मिलता है तो वी विल वेट फॉर अपर साइड ब्रेकआउट। रिवर्सल अगर है तो बेसिकली हमारे सप्लाई जोन को यहाँ से ब्रेक करेगा, देन अगेन एक रीटेस्ट होने के बाद R1 से ऊपर वी विल प्लान फॉर लॉन्ग। और शॉर्ट में अगर डिमांड जोन से नीचे जाता है तो वी विल वेट फॉर बेसिकली S1 लेवल को अगर ब्रेक करके रीटेस्ट हमें मिलता है देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17,550 ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का 200 EMA उसका एक सपोर्ट बनता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर उसको ब्रेक करती है तो अगेन बेसिकली एक शार्प सेलिंग का हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सेकंड इज 17,300 ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में बेसिकली बनता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो फॉर टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि निफ्टी है वो बेरिशनेस ही दिखाएगी और निफ्टी वीक रहेगी क्योंकि स्ट्रेंथ निफ्टी में तभी आता है जब एटलीस्ट वो 200 SMA से ऊपर ट्रेड करती है। दूसरा यहाँ पे ये एक फ्री फॉल हो सकता है अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। सो मैं उसमें आपको ये लेवल्स का मैं आपको इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे आप जाइए। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट गैप को फिल करती है। सो बेसिकली अगर ये लेवल हमारा S2 का लेवल ब्रेक होता है तो इजीली हमें S3 का लेवल मिलेगा क्योंकि एक गैप और गैप को फिल मार्केट करेगा। सो 17,300 से अगर हमें ब्रेक नीचे की तरफ मिलता है देन हमारा जो लेवल है वो 17,200 और 17,000 तक के लेवल को बेसिकली मार्केट टेस्ट कर सकती है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि 17,000 के आसपास क्योंकि यहाँ पे भी फिर अगेन एक गैप है, इसको मार्केट फिल कर सकता है। तो डाउन साइड में काफ़ी फ्री फॉल नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो हमें मिल सकता है, बेसिकली फ्री फॉल हमें देखने को मिलेगा।
सो इट डिपेंड्स ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। और दूसरा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मार्केट अभी आप देखेंगे कि कंटिन्यू फॉल हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज एक न्यूज जो अडानी को लेके चल रही है बेसिकली। सो उसका इफेक्ट निफ्टी पे कैसे है वो एक कोरिलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ये देखिए, ये निफ्टी 50 का फैक्ट शीट होता है जिसके अंदर उसके वेटेज के बारे में डिटेल दी होती है। सो बेसिकली अगर सेक्टर वाइज आप बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो अभी करंट जो न्यूज चल रहा है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। तो इसके कारण उसी न्यूज के चलते बैंक निफ्टी का जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड जो वेटेज है वो आईटी के सेक्टर का है। सो अगेन इन फ्यूचर कभी भी कोई आईटी को लेके अगर कोई भी न्यूज आती है तो अगेन उसका इम्पैक्ट आप निफ्टी 50 पे देखोगे। एंड थर्ड वन इज ऑयल गैस एंड कंज्यूमर्स फ्यूल्स। सो इसको भी लेके अगर कोई न्यूज मार्केट में आती है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे बेसिकली आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर वेटेज आप बात करेंगे इंडिविजुअल शेयर का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और कोटक बैंक। जो अभी करंट न्यूज आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस 37% है आउट ऑफ 37। आप देखेंगे कि जो टॉप 10 वेटेज रखने में भी बेसिकली तीन बैंक है, आईडीएफसी, आईसीआई और कोटक। और ये तीनों मिला के भी आप देखेंगे तो 20% का वेटेज इसमें आउट ऑफ 37 में टॉप 10 में आता है। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसीलिए हम इसी तरीके से इनको बेसिकली ट्रैक करेंगे और अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो सिंपल, यहाँ पे हमें ओपनिंग मिलता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट वी विल वेट फॉर रीटेस्ट देन प्लान फॉर बेसिकली शॉर्ट साइड। एंड देन अगर ऊपर की तरफ मिलता है अगेन रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फॉर लॉन्ग। सो सेम देखिए यहाँ पे भी आप मार्केट ने वैसा ही किया है। इंपॉर्टेंट कोई भी लेवल होगा उसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट देन अगेन डाउन। सो ये बेसिकली इस तरीके का ट्रेड हमारा सेफ ट्रेड होता है। उसको हम अगर ट्रेड को लेते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है टू मेक अ प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।